तीसरा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पर। 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर है। इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देंगे। 2 लेक्चर में आपको हमने एरा के बारे में बताया था, जो एरा थे, कल्प थे, इपोक थे, वो सारे बता दिए। अब उसके बाद में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताएंगे। पिछले लेक्चर में हमने आपको बिग बैंग थ्योरी के बारे में भी बताया था। अब आपको हम बताएंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो एक है स्वेज का वर्गीकरण। स्वेज के वर्गीकरण के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया था, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। क्रस्ट ऊपरी हिस्सा, मेंटल मध्य हिस्सा और क्रोड है जो सबसे नीचे वाला हिस्सा, जिसे हम लावा भी कह सकते हैं, बट वो पूरा लावा नहीं है, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर हाई होने से वो भी मेटल का रूप ले लेता है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी लेंगे हम। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जो प्रमाण, जिस प्रमाणों पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना आधारित है, वो अप्रत्यक्ष है, क्योंकि किसी ने भी अभी तक संपूर्ण रूप से अंदर जाकर कोई जांच वांच की नहीं है। नॉर्मल बस सारे थॉट्स हैं। ये थॉट्स पेपर में भी पूछे जाते हैं, मेंस में भी उपयोग करते हैं हम। तो ये थॉट्स है जो हम पढ़ेंगे 6 प्रकार से, ठीक है। तो पहला थॉट अपना टेम्परेचर पे है, टेम्परेचर के बाद में दाब पर है, प्रेशर पर। उसके बाद में डेंसिटी है, घनत्व, उल्का पिंड है, भूकंपीय तरंगें हैं और ज्वालामुखी की क्रियाएं हैं। तो ये 6 प्रकार से अलग अलग डेफिनेशन में डिफाइन किया हुआ है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को। तो सबसे पहले हम देखेंगे पृथ्वी की त्रिज्या क्या है। तो 63-78 ये एक रेशियो है जो प्री के एग्जामों में ज़्यादातर पूछ लिया जाता है सीधा सीधा कि पृथ्वी की त्रिज्या क्या है। तो ये 63-78 का रेशियो याद रख लो बस, और कुछ नहीं। जैसे ये हमने पृथ्वी बना ली, तो यहाँ से यहाँ तक का रेशियो, ये यहाँ की बात चल रही है प्रॉपर 63-78 वाला मैटर, ठीक है। अभी हम देखेंगे ये किलोमीटर में। अभी आर्कटिक जो महासागर है, आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर ही खुदाई की रखी है। 12 किलोमीटर तक के अंदर गए हैं, उससे आगे अभी तक गए नहीं है। तो सबसे यही कहते हैं। वैसे मैरियाना ट्रेंच भी एक बहुत ही अंदर गहरा है, बट अभी तक उसके प्रॉपर अंदर पूरा नीचे तक कोई गया नहीं है। तो वो भी एक अनसुलझी कहानी सी है। तो बात करते हैं हम यहाँ पर आंतरिक संरचना के बारे में। अप्रत्यक्ष स्रोत है, ये मैंने आपको बता दिया भाई, सीधे सीधे स्रोत है नहीं, कंफर्म नहीं है। बात है टेम्परेचर की, प्रेशर की, घनत्व, डेंसिटी की, उल्का पिंड जो गिरे थे, और भूकंपीय तरंगे, ज्वालामुखी क्रियाएं। राजस्थान के संबंध में अगर हम उल्का पिंड से बात करें तो अपने ये पुष्कर वाली झील है। तो ये माना जाता है कि एक तो वो नाखून वाला पूरा का पूरा थॉट है, नाखून से बनाई थी, सॉरी नाखून क्या, वो सॉरी नाखून वाला नहीं है, वो ब्रह्मा जी है, वो ब्राह्मणवाद है पूरा, वो जनेऊ बनेऊ, वो सारा एक बकवास बात वो होती है। बात है ये उल्का पिंड गिरने से जो झीलें बनी थी, उसमें से पुष्कर झील का भी एक नाम आता है। तो वो राजस्थान के थॉट में थी। अभी हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, ताप के बारे में। तो टेम्परेचर के कारण, ठीक है, टेम्परेचर के क्या क्या कारण है वो पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो पहले तो आंतरिक शक्तियाँ हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में रासायनिक अभिक्रियाएं, फिर है रेडियो एक्टिव विखंडन। तो ये 3 पॉइंट है पृथ्वी के टेम्परेचर के बारे में। अभी हम गहराई प्रोपोर्शनल टू तापमान की दर, ठीक है, जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे तापमान बढ़ेगा, और एक निश्चित किलोमीटर या गहराई के बाद में तापमान वापस 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं 32 मीटर गहराई पर सामान्यतः 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। ध्यान रखना, 32 मीटर गहराई में सामान्यतः 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बार पूछा गया है, पीसीएस के प्री में भी पूछा गया है पहली, और शायद यूपीएससी में भी पूछा गया होगा, और काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में एसएससी वगैरह में भी ये पूछा जाता है कि 32 मीटर गहराई में कितना डिग्री सेल्सियस या तापमान की बात है। तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की बात है। गहराई प्रोपोर्शनल टू तापमान में वृद्धि की दर, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग के 100 किलोमीटर है उसकी गहराई में 12 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर वृद्धि होती है। स्टार्टिंग के 100 किलोमीटर तक की बात चल रही है ये, ठीक है। स्टार्टिंग के 100 किलोमीटर में 12 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर वृद्धि होगी। उसके बाद में क्या होगा, 300 किलोमीटर की गहराई, पहले 100 किलोमीटर 12 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद में 300 किलोमीटर, अगले 200 किलोमीटर की बात है ये, ठीक है। तो 300 किलोमीटर तक गहराई 2 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर वृद्धि होगी, ठीक है। ये ध्यान रखना, स्टार्टिंग के 100 किलोमीटर 12 डिग्री सेल्सियस, आगे फिर 300 किलोमीटर गहराई 2 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर वृद्धि होगी, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में
प्रति 1 किलोमीटर। अब 300 किलोमीटर का जो दायरा है उसके बाद की बात है। तो 300 किलोमीटर के बाद में प्रति 1 किलोमीटर या प्रति किलोमीटर में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होती ही है। ठीक है, ये रेशियो आपको याद रखना है। और एक दो चीज और बताऊं इसमें, जैसे अपने उष्मा है, तो उष्मा का जो प्रवाह है वो कैसे होगा, वो होगा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के अंदर। ठीक है, जैसे वायु का भी प्रेशर है तो ऐसे होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन की तरफ होता है, वैसे ही इसकी बात है। जो पृथ्वी के अंदर बहुत ही गर्मी होगी तो वो बाहर आएगी। ठीक है, तो अंदर हो गई हाई टेम्परेचर और फिर वो धीरे धीरे बाहर आएगी तो ऊपर लो टेम्परेचर है उसका, तो वैसे वो ऊपर की तरफ प्रवाह होगी। तो ये भी इसकी बात हमने कर ली है। तो ये बात अभी की थी हमने टेम्परेचर की बात होगी। ठीक है, अभी हम वापस अगला देखेंगे ये प्रेशर का। ठीक है, तो प्रेशर के कारण क्या क्या है पहले तो वो देखेंगे। प्रेशर का कारण है परतों की मोटाई पहली तो। ठीक है, परतें भारी होगी, परतों की मोटाई के कारण वो भारी होगी, पहली तो बात यह है। और दाब प्रोपोर्शनल टू गहराई। ठीक है, प्रेशर गहरा, आगे और पता चलेगा वैसे। दाब प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और दाब प्रोपोर्शनल टू पदार्थ का गलनांक। ठीक है, तो एक ये भी याद रखना, जैसे जैसे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ेगा तो नीचे जो भी परतें है वो सॉलिड का बेस ले लेती है। ठीक है, इसीलिए हम देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रस्ट, मेंटल और क्रोड तीन है सॉरी। तो ये स्वेज का वर्गीकरण है, पहली तो बात ये। जो क्रोड है वो होना तो क्या चाहिए, अपने बेस पे जो पृथ्वी है उसके अकॉर्डिंग उसमें जो अंदर का ये क्रोड है तो ये होना तो क्या चाहिए। फिर अंदर ज्वाला है, ज्वालामुखी की बात है तो अंदर ज्वाला है भाई, आग है, तो ये लिक्विड होनी चाहिए। बट ये लिक्विड तो है पर साथ साथ के उस पर वो सॉलिड भी है और मेटल भी है उसमें। तो सॉलिड क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, प्रेशर भी लग रहा है, टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर भी है, तो दोनों मिलेंगे तब मेटल बनेगा। तो यहाँ पे बात ये भी होगी अपनी। तो ये देखो, टेम्परेचर हाई, प्रेशर हाई, ठीक है, दोनों हाई हुए तो धात्विक क्रोड तरल चट्टान से ठोस गुण रखता है। ठीक है, जो धात्विक क्रोड है अपना वो तरलता से, तरल की चट्टान है वो ठोस भी बन जाती है इसके कारण। ठीक है, तो दाब की प्रक्रिया है, परतों की मोटाई हो गई, दाब प्रोपोर्शनल टू गहराई हो गई, दाब प्रोपोर्शनल टू तापमान हो गया, दाब प्रोपोर्शनल पदार्थ का गलनांक की बात हो गई। ठीक है, अभी घनत्व की बात पे आएंगे। तो घनत्व, पृथ्वी की आंतरिक परतों का रासायनिक संगठन समान नहीं होता, ये तो याद ही रखना है, समान नहीं होता। देखो ये वाली बात है। ठीक है, 3 भागों में, क्रस्ट, मेंटल और क्रूड, ये 3 भाग हो गए। तो तीनों में चेंज क्या क्या होगा वो देखिए आप। क्रस्ट का बात है तो क्रस्ट सॉलिड हो जाएगा एक हिसाब से। ठीक है, ये लिक्विड भी नहीं होगा, ये होगा पेस्ट फॉर्म में और ये लिक्विड फॉर्म में, प्रॉपर लिक्विड तो नहीं है, पेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। तो सेकंड है, ये क्या है, ये पेस्ट फॉर्म में है, टूथपेस्ट नहीं होता अपने उस टाइप में। तो ऐसा है कि ये ऊपर वाला सॉलिड है, ये पृथ्वी की प्लेटें अपन पढ़ते हैं, ठीक है ना, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। तो उसमें क्या बोलते हैं कि प्लेट इधर उधर जाती है। तो वो ऐसे कैसे जाती है भाई, पानी का भी बेस है और जमीन का भी बेस है। तो प्लेट है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, अपने पेंजिया पैंथालासा पढ़ रखा है, आगे भी पढ़ाएंगे इसके बारे में। वैसे वो टूट के विखंडित हुई थी, फिर अलग अलग प्लेट बनी थी, तो वो प्लेट दूर हो गई। तो दूर कैसे हो गई, अंदर क्यों नहीं गई, वो ऊपर के ऊपर इधर उधर हो रही है। वो कैसे हो रही है, क्योंकि पृथ्वी का जो ऊपर वाला सॉलिड बेस है, क्रस्ट है जो, और मेंटल है, तो मेंटल क्या है, पेस्ट वाला बेस है। तो पेस्ट है जो उसको नीचे नहीं जाने देगा प्रेशर के कारण, वो उसको क्या है, ऊपर तैरती रहेगी प्लेट, कभी इधर कभी उधर, वो वाली बात होगी। ठीक है, अभी हमने ये भी देख लिया, घनत्व की बात है। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक परतों का रासायनिक संगठन भी समान नहीं होता है, उसकी बात है। अब जैसे जैसे गहराई में जाते हैं, जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे, तत्वों के जो परमाणु भार है, तत्वों के परमाणु भार में वृद्धि होने से घनत्व होता है। ठीक है ना, घनत्व बढ़ता है, बात ये है। और क्रस्ट का औसत घनत्व, अब ये 3 भाग में डिफाइन करेंगे हम कि भाई क्रस्ट है, पृथ्वी और क्रोड है। काफ़ी बार पूछ लिया जाता है सीधा सीधा ये रेशियो, प्री के एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे बात करेंगे हम क्रस्ट का औसत घनत्व। मैंने आपको बता दिया, क्रस्ट, मेंटल, कोर 3 भागों में स्वेज का वर्गीकरण है। ये क्रस्ट है, ये मिडिल वाला मेंटल है, ये क्रोड है। ठीक है, तो ये देखो क्रस्ट का औसत घनत्व कितना होगा, तो वो होगा 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये घनत्व को पर सेंटीमीटर क्यूब में नापेंगे हम। तो देखते हैं पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होगा, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, और क्रोड है तो क्रोड का होगा औसत घनत्व 8 से अधिक होगा। ठीक है, 8 से ज़्यादा हो जाएगा नीचे जाते जाते। तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना का छोटा सा एक ओवरव्यू दिया था मैंने आपको।
तो ये तो हो गया स्टार्टिंग का पॉइंट ऑफ व्यू। हम इसके बाद में क्या है, भूकंपीय तरंगों के बारे में पढ़ेंगे, उल्का पिंड के बारे में पढ़ेंगे और ज्वालामुखी क्रिया है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो उल्का पिंड का तो कोई कुछ खास है नहीं उसमें, बट भूकंपीय तरंगे और ज्वालामुखी है तो इनके बारे में थोड़ा डेप्थ पढ़ना पड़ेगा अपने को। भूकंपीय तरंगों के बारे में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ आपको। पी, एस और एल 3 प्रकार की तरंगों से बात होगी अपनी, कौन सी अंदर जाएगी क्या आएगी। इससे पता लगाया गया था ये जो तरंगे या भूकंपीय तरंगे ये थोड़ी ज़्यादा मान्यता प्राप्त तरंग चीज़ें हैं, जिससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है। हमें सॉलिड का पता चलता है, लिक्विड का पता चलता है, स्वेज का वर्गीकरण है जो, तो उसमें कैसे पता चलता है, ये तरंगों से पता चलता है। ये तरंगे बताएंगी अपने को कौन से क्षेत्र में कौन सी तरंग जाएगी, लिक्विड में, सॉलिड में, किस में जाएगी। तो ये हो गया हमारा ओवरव्यू पृथ्वी की आंतरिक संरचना का। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि पृथ्वी के अंदर के भाग के अंदर जैसे ये भूकंपीय तरंगे हैं, ज्वालामुखी क्रियाएं हैं, इन सब के बारे में ओवरव्यू दूंगा। धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी तरह चैनल को बढ़ाएं, जिससे हम आपके लिए और भी कंटेंट लाएंगे। ये जो कंटेंट है सिर्फ कंपटीशन एग्ज़ाम के बारे में भी नहीं है, ये यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में भी काम आएंगे आपके। साथ साथ में आप कोई डिग्री भी कर रहे हैं तो उसमें भी ये कंटेंट बहुत काम आएगा आपके। धन्यवाद।